तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल की तरफ से। और आपको मालूम है कि जैसे ये क्रिसमस का मौका है और हम खुशियां मना रहे हैं सब लोग, और बड़ी ही खूबसूरत बात है कि आज हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत चेहरे और बहुत ही मायनाज हमारे जो सिंगर्स हैं वो मौजूद हैं, और बजाने वाले भी, जिनके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और ये क्रिसमस जो है इसको हम मिल के सेलिब्रेट करेंगे और हम मिलकर गीत गाएंगे खुदावंद की हुजूरी में, और मिलकर सिताइश करेंगे कुछ देर के लिए। आप सबको पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल की तरफ से वेलकम कहते हैं हम। और उस सारे टाइम के लिए जो आपने निकाला है, मुझे मालूम है आप सब लोग काफ़ी मसरूफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आए हैं, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह मैंने बताया खूबसूरत चेहरे हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हम भाई इरफान से शुरू करते हैं। इरफान दानिश फैसलाबाद का एक खूबसूरत नाम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनसे सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उसके साथ सुबाब कैल्वन जो हैं वो हमारे साथ हैं, एक नौजवान सिंगर, उभरता हुआ सितारा। थैंक यू सो हम मच। इनके लिए दुआगो भी हैं, और आज इनकी आवाज़ से भी हम महजूज होंगे, गीत सुनेंगे। उनके साथ में भाई उजिया मौजूद हैं, उजिया इंद्रियास, ये भी एक जानी पहचानी शख्सियत हैं फैसलाबाद में, और खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, ना सिर्फ मौसीकी के हवाले से बल्कि इसके अलावा भी वो अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनकी लाइफ के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उनके साथ भाई आमिर जैक्सन, कोई किसी तरह के भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ आज मौजूद हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। फैमिली का नाम तो है ही, लेकिन फैमिली के साथ साथ जो उनका अपना नाम है हम उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इन तमाम नामों के लिए तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जिस नाम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं आज के इस टाइम में, वो यीशु नाम है, जो सब नामों से आला है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज जो संगत करेंगे, जो म्यूजिशियंस हैं हमारे साथ, उनके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। गिटार्स पे हमारे साथ डॉक्टर शालीम हैं, ये ना सिर्फ गिटार्स प्ले करते हैं बल्कि लेक्चरर भी हैं एक यूनिवर्सिटी में, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उसके साथ दाऊद हैं, बड़ी अच्छी बेस बजाते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये नौजवान, और उम्मीद है आप भी आज ज़रूर महजूज होंगे जब ये बेस बजाएंगे, बेस गिटार। इसके साथ साथ भाई इदरीस फैसलाबाद में, ये भी एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, हम उन खूबसूरत हाथ जो तबले पे इस्तेमाल करते हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वेलकम आप सबको, और आपको अभी से मैरी क्रिसमस, और आए हम मिलकर खुदा उनकी सिताइश करें। अभी भाई इरफान से मेरी रिक्वेस्ट है कि बताएं आज कौन सा गीत आप सुनाने को हैं और खुदा उनकी प्रस्तुत करने को है। आज बड़ा खूबसूरत एक वर्शिप सॉन्ग है क्रिसमस के ताल्लुक से, जो पादरी आरफ भट्टी साहब ने लिखा है, और कॉम्पोजिशन भी उन्हीं की है। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सुगंधा छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई, बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई, भटके थे हम वापसी की
कोई भी सूरत न थी इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे, आसमां से आसमां से आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे पास है। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुए सब फासले, दीप जले है प्यार के। आसमां से आसमां से आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सू घटा छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। इरफान भाई थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत बरकत मिली सॉन्ग के वसीला से। और नाजरीन आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है और आपको बरकत मिली है तो दूसरों के साथ भी इस बरकत को बांटिए, इसको शेयर कीजिए। और हम भाई इरफान बड़ी खूबसूरत लिरिक्स भी हैं और आवाज़ तो खुदा ने आपको बड़ी अच्छी दी है, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई आमिर आप क्या कहना पसंद करेंगे इस गीत के हवाले से और भाई के हवाले से? मैं समझता हूँ कि जब भी हम वर्शिप करते हैं तो वर्शिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी खुदा के साथ आपका राब्ता नज़र आना चाहिए वर्शिप करते हुए। तो वो इरफान भाई की वर्शिप में नज़र आया है, और वो जो एक क्रिसमस की जो आमद है और जो बड़े दिन की जो खुशी उस गीत में नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ कि एक वर्शिप पर में यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरे नुक्ता नज़र से, सो वो इस गीत में बहुत नज़र आई है। थैंक यू सो मच। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास क्योंकि ना सिर्फ इरफान भाई बल्कि दूसरे दोस्त भी मौजूद हैं जिन्होंने आज गीत जो है वो गाने हैं और हमने बल्कि मिल के गाने हैं। और अभी हम आगे बढ़ेंगे और अभी प्रोसेस का सिलसिला जो है वो जारी है और हमारे दरमियान नौजवान सिंगर जो हैं सुबाब कैल्वन वो मौजूद हैं। और अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो भाई आमिर हमारे दरमियान बैठे हैं, आपके उस्ताद जी हैं। जी जी। और अभी जो सॉन्ग आप गाने भी वाले हैं वो मेरा ख्याल है कंपोजिशन भी आमिर भाई की है जी जी। और ज़हूर कैल्वन साहब ने जो है उसको लिखा है। आइए खूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। और जो गीत मैं अभी सुनाने वाला हूँ सबको, ये मेरे पापा ज़हूर कैल्वन साहब ने इसको लिखा है। और गाने से पहले मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, अपने उस्ताद जी से इजाज़त है। शुक्रिया।
फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है। फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है। फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है। खुदा खुद ही ज़मीन पर मसीहा बन के आया है। फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है। खुदा खुद ही ज़मीन पर मसीहा बन के आया है। फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है। यही था अहद इंसान से मिलेगी मखलसी तुझको। यही था अहद इंसान से मिलेगी मखलसी तुझको। खुदा ने आज बैतलहम में ये वादा निभाया है। खुदा ने आज बैतलहम में ये वादा निभाया है। खुदा खुद ही ज़मीन पर मसीहा बन के आया है। फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है। खुदा इंसान की सूरत उतर आया है धरती पर। खुदा इंसान की सूरत उतर आया है धरती पर। हयाते जा विदा बनकर वो चरनी में समाया है। हयाते जा विदा बनकर वो चरनी में समाया है। खुदा खुद ही ज़मीन पर मसीहा बन के आया है। फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है। करूँ कैसे बयां तुमसे मैं उसके प्यार की खूबी।
करूं कैसे बयां तुमसे मैं उसके प्यार की खूबी, छुड़ाने मुझको इस यहाँ से कफारा बन के आया है, छुड़ाने मुझको इस यहाँ से कफारा बन के आया है। खुदा खुद ही ज़मीं पर मसीहा बन के आया है। फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है। फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है। ज़हूराओ करे इस प्यार का चर्चा जहाँ में यूं, ज़हूराओ करे इस प्यार का चर्चा जहाँ में यूं। मेरा हादी मेरा शाफी मेरा गम खार आया है। मेरा हादी मेरा शाफी मेरा गम खार आया है। खुदा खुद ही ज़मीं पर मसीहा बन के आया है। फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है। थैंक यू शबाब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये गीत पेश किया और खुदा ने आपको खूबसूरत आवाज़ दी है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आमिर भाई, आपने तो खैर कंपोजिशन की है, आपका शागिर्द भी, आपसे तो नहीं मैं पूछूंगा कि कैसा गाया है, लेकिन मैं भाई इरफान दानी से रिक्वेस्ट करूंगा, नौजवान के बारे में क्या कहेंगे और इसके साथ साथ अदरीस भाई के बारे में क्या कहेंगे? सुबाब ने बहुत ही खूब गाया और नए टैलेंट के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हम स्पेशली ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो रही बात अदरीस भाई की, तो अदरीस भाई अक्सर ही हमारी अच्छी महफ़िलों में तबला प्ले करते हैं और बहुत जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके साथ वो संगत करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं शायरी के हवाले से बात करना चाहूँगा। ज़हूर कैल्विन साहब ने बड़ी अच्छी तस्वीर जो है वो खींची है, और फलक से ये खबर आई जहाँ का नूर आया है, और वो जो दुनिया का नूर है इस जहाँ में आया है। और 2000 साल पहले गो के उसने जिस्म लिया, इस धरती पर आया, लेकिन एक बड़ा काम जो उसने पूरी नस्ल इंसानी के लिए किया है, और वो है निजात का काम। गुनाहों से रिहाई उसने दी है, और इसी वजह से आज की हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हैं ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें, उस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें, और खुदावंद यीशु मसीह की आमद को सेलिब्रेट कर सकें, और उसके बतौर निजात दहिंदा होने को हम सेलिब्रेट कर सकें। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। एक खूबसूरत आवाज़ भाई उजिया इंद्रियास हमारे साथ हैं, और अभी हम उनसे एक गीत सुनेंगे। और इससे पहले कि हम उस गीत आपकी खूबसूरत आवाज़ में सुने, उस गीत के हवाले से अगर आप कुछ कहना पसंद करें, किसने लिखा, किसने कंपोज किया, कुछ तो बताइएगा। First of all, thank you so much for having us in this beautiful program. इसका आपने नाम भी बहुत खूबसूरत रखा है, यीशु मसीह अमन का शहज़ादा। बेशक वो वाहिद ऐसी हस्ती है जिसके बारे में हम ये लक़ब दे सकते हैं कि वो अमन का शहज़ादा है, जिससे सिर्फ़ अमन, प्यार, मोहब्बत ही निकल सकता है। तो हम उसकी इस दुनिया में आमद के लिए शुक्रगुज़ार हैं और उसी खुशी में हम सब इकट्ठे हैं। और गीत के हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो गीत मैं गाने को हूँ वो
पादरी डॉक्टर हिस्किल सरोज साहब का लिखा हुआ है। तो ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात थी कि उनको गीत की आमद हुई तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आप ये गीत लिखें, मुझे एक आमद हो रही है, और उसके मुझे 8-9 शेर उन्होंने लिखवाए उसी टाइम कॉल पे। वाह वाह। तो वो एज़ाज़ की बात एक ये भी है कि उन्होंने कहा कि ये आपने कंपोज़ करना है, और ये एक चैलेंज भी था। तो कि इतने बड़े इंसान जो ख़ुद कंपोज़र बहुत अच्छे हैं, उनके सारे गीत उनके कंपोज़ किए हुए हैं मैक्सिमम, और तो ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल भी था। तो लेकिन कोशिश की मैंने, मैं उनको सुना नहीं पाया कंपोजिशन, जो उनका लास्ट विज़िट था उसमें मैंने उनको बताया कि दादाजी मैंने वो गीत कंपोज़ कर लिया है तो मैं सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे लाहौर बुलाया कि आप सुबह लाहौर आएँ, लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो खुदा के पास चले गए। तो इस साल हमने उसको रिकॉर्ड किया है गीत को। तो मैं चाह रहा था कि वही गीत क्रिसमस के हवाले से था, चरनी की जब बातें होंगी, किरणों की बरसातें होंगी, वाह 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 वाह। सुख के लंबे दिन आएंगे, दुख की छोटी रातें होंगी। तो बाकी शेर आप उसमें गाते हुए सुनिएगा। बहुत खूबसूरत शायरी, जो क्योंकि शायरी जो है वो ही उसकी बेस होती है, जो कलाम हमने दूसरों तक पहुंचाना है। बड़ी बाबरकत शायरी है, तो आप ज़रूर महसूस होंगे उससे। थैंक यू। और मेरा ख़्याल है ये बड़ा अच्छा मौका है, हम सब आप नाजरीन भी डॉक्टर हिस्किल सरोज से बाखूबी वाकिफ़ होंगे और हम उनकी लाइफ के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मेरा ख़्याल है ऐसे लेजेंड के लिए हमें ज़रूर तालियां बजानी चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करें। अब हम गीत की तरफ चलते हैं और ख़ूबसूरत आवाज़ में आपसे गीत सुनते हैं। श्योर। सबकी इजाज़त से चलने की जब बातें होंगी, चलने की जब बातें होंगी, किरणों की बरसातें होंगी, चलने की जब बातें होंगी, चलने की जब बातें होंगी, किरणों की बरसातें होंगी, चलने की जब बातें होंगी, चलने की जब बातें होंगी।
सरोश हमेशा उसके पास सरोश हमेशा उसके पास सरोश हमेशा उसके पास सरोश हमेशा नई नई सौगातें होंगी नई नई सौगातें होंगी किरणों की बरसातें होंगी चढ़ने की जब बातें होंगी चढ़ने की जब बातें होंगी चढ़ने की जब बातें होंगी। बहुत खूब भाई उजिया, बहुत बरकत मिली इस खूबसूरत गीत के ज़रिए से और ख़ूबसूरत कलाम के ज़रिए से। गो के जब आपने डॉक्टर हिस्किल सरोश की बात की, उनके रुखसत होने की बात की, तो कई दफ़ा दिल जो है वो गम से भी भरता है, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं ऐसे बड़े सूरमाओं के लिए जिन्होंने अपनी खिदमात, अपनी ज़िंदगियाँ जो है खुदा के जलाल के लिए दी हैं। हम उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और ख़ूबसूरत बात, चरनी की जब बातें होंगी किरणों की बरसातें होंगी। तो आज भी कुछ थोड़ी सी चरनी की गुफ्तगू करते हैं मज़ीद, और मेरा ख़्याल है चरनी से बढ़कर हमें किसी और की बात करनी चाहिए। और यहाँ पर हमने मेंशन किया है, यहाँ पर लिखा है चरनी में जो पैदा हुआ है वो है बादशाहों का बादशाह। बादशाह वो सिर्फ बादशाह नहीं है बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है, और हम उसी की सेलिब्रेशन जो है वो कर रहे हैं, मना रहे हैं। और ये क्रिसमस जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खूबसूरत लोगों के साथ, खूबसूरत आवाज़ों के साथ। हम उस बादशाह की प्रस्तिश कर रहे हैं जिसका नाम इमानुएल है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा हमारे साथ है। और क्या ही खूबसूरत बात है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चरनी में 2000 साल पहले तो आया था, लेकिन वो बादशाहों का बादशाह है और हम उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है। और आज बल्कि इस ख़ास मौका पर जब हम क्रिसमस में सब मशगूल हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें शायद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी जिस तरह के हालात और मुश्किलात में से लोग गुज़र रहे हैं, हमारी कौम गुज़र रही है, तो हमें मसीहों को मिलकर उस बादशाह के हुज़ूर में दुआ करने की ज़रूरत है कि वो अमन और सलामती को हमारी ख़ानदान में, हमारे इस मुल्क में जो है वो भेजे, वो नाजिल करे। और मेरा ईमान है कि जो गीत आप गा रहे हैं ये उसके हुज़ूर में कबूल हो रहे हैं और वो सलामती को और सुलह को इस मुल्क पाकिस्तान में भेज रहा है। और ईमान के साथ कलीसियाओं में ज़रूर हम दुआ करें इस बात के लिए कि खुदावंद हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को जारी करें। अब हम अपने सिलसिले को जारी रखते हैं और एक खूबसूरत आवाज़ जो ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि पूरे पाकिस्तान की, बल्कि मैं कहूँगा इंटरनेशनल जो है इनको पजीराई हासिल है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ है भाई आमिर जैक्सन और उनसे हम गीत सुनेंगे। तो आमिर भाई, कौन सा गीत आप आज हमारे साथ शेयर करेंगे? अभी जो गीत आपकी पेशे खिदमत करूँगा मैं आपके खिदमत में, उस गीत में तो लगता है कि वाकई बड़ा दिन आ गया। और जिस शख्स ने इसका अरेंजमेंट किया था, म्यूज़िक अरेंजमेंट किया था, उन्होंने कहा कि काशिफ ये गीत जब रिकॉर्ड किया है तुमने, तो ये गीत सुन के लगता है कि बड़ा दिन आ गया। तो उसके पीछे पादरी डॉक्टर हिस्किल सरोज साहब वो थे, उनकी शायरी, उनकी ही शायरी है, उनकी ही कॉम्पोजिशन है। और उसमें काशिफ भाई को जो खुदा ने बरकत दी है उसका भी रंग नज़र आता है। तो वही गीत मैं सुनाना चाहूँगा, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आया बड़ा दिन आया। तो बड़ा एक खूबसूरत जुमला है कि जब भी हम मिलते हैं अपने घरों में एक दूसरे के साथ क्रिसमस की विशेस जो है वो शेयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि बड़ा दिन मुबारक हो। तो ये बड़ा एक खूबसूरत लफ्ज़ है। और पुराने जो हमारे आबा अजदाद हैं वो ये अल्फाज अक्सर इस्तेमाल किया करते थे। तो उन्होंने कितनी खूबसूरती से उसको शायरी में ढाला है, ये उनका ही काम था।
वाह, बहुत खूबसूरत। नाजरीन, जैसा कि भाई आमिर शेयर कर रहे हैं, तो वाई नॉट हम भी एक दूसरे को ज़रा बड़ा दिन मुबारक कह दें तो बड़ा अच्छा होगा। बड़ा दिन मुबारक हो आपको। और नाजरीन, हमें हमारे जो देखने वाले हैं हम उनको भी बड़ा दिन मुबारक कहते हैं। और आए इस खूबसूरत मौके पर, इस बड़े दिन के मौके पर आए खूबसूरत आवाज़ में इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं। आया बड़ा दिन, आया आया बड़ा दिन आया। आया बड़ा दिन, आया आया बड़ा दिन आया। आया बड़ा दिन, आया आया बड़ा दिन आया। रब का जगह में उतारा गया, रब का जगह में उतारा गया। आया बड़ा दिन, आया आया बड़ा दिन आया। रब का जगह में उतारा गया, रब का जगह में उतारा गया। आया बड़ा दिन, आया आया बड़ा दिन आया। बेआसरों का है वो आसरा, भटके हुओं का है वो रास्ता। बेआसरों का है वो आसरा, भटके हुओं का है वो रास्ता। उसे अपने लोगों पे प्यार आ गया, उसे अपने लोगों पे प्यार आ गया। आया बड़ा दिन, आया आया बड़ा दिन आया। हमें जाने हस्ती का रहबर मिला, हमें उल्फतों का वो सागर मिला। हमें जाने हस्ती का रहबर मिला, हमें उल्फतों का वो सागर मिला। मुहब्बत का एक शाहकार आ गया, मुहब्बत का एक शाहकार आ गया। आया बड़ा दिन, आया आया बड़ा दिन आया। शाखों गुलों पे बहार आ गई, दिलों से वफा की पुकार आ गई। शाखों गुलों पे बहार आ गई, दिलों से वफा की पुकार आ गई। हर सू जगह पे निखार आ गया, हर सू जगह पे निखार आ गया।
रब का जगह में उतारा गया, रब का जगह में उतारा गया। आया बड़ा दिन, आया आया बड़ा दिन, आया आया बड़ा दिन, आया आया बड़ा दिन, आया थैंक यू आमिर भाई, बहुत खूबसूरत आपने जो है वो गीत गाया, और आपकी आवाज़ तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने बड़ी अच्छी आपको आवाज़ दी है, अच्छा टैलेंट है हमारे पास, क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास, तो इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जब आप गीत गा रहे थे मैं सोच रहा था ये जो ख़ास ये जो अंतरा आपने गाया, बेआसरों का है वो आसरा, भटके हुओं का है वो रास्ता, उसे अपने लोगों पे प्यार आ गया। और ये उसने जो प्यार का इजहार किया है 2000 साल पहले, खुदावंद यीशु मसीह जो तजस्सुम लेकर इस धरती पर आए हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उस प्यार के लिए। और वो ऐसा प्यार है जो अनकंडीशनल है, गैर मशरूत मोहब्बत। और अक्सर हम दुनिया में देखते हैं कि जो ये कंडीशनल प्यार है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जी जी, और फिर जो है वो प्यार किया जाता है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अनकंडीशनल प्यार किया और अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर इस धरती पर भेज दिया। और आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हो, आपके साथ एक बात शेयर करना चाहते हैं, और वो ये है कि इस धरती पर एक ही है जो प्यार लेकर आया है, और उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। और आज हम आपको भी इस खुशी में शरीक करना चाहते हैं, क्योंकि हम यही खुशी मना रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है, वो इस धरती पर आया है, और वो प्यार जो है इस धरती पर खुद आ गया है, और जो लोग भटके हुए थे उसने उनको रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज जो कलीसिया है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाती है, वो लोग हैं जो अलग किए गए हैं, जो चुने हुए लोग हैं, और हम भी वही हैं। और हम ये चाहते हैं, और क्रिसमस का पैगाम यही होना चाहिए कि वो लोग जो भटके हुए हैं उनको भी रास्ता दिखाया जाए। और रास्ता एक ही है जो कहता है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और उसका नाम यीशु मसीह है। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं दोबारा से, और थैंक यू खूबसूरत गीत के लिए। और वाकई ये शुक्रिया। एक बड़ा दिन है। तो भाई इरफान ने तो पहले भी कुछ कहा है, और मैं चाहूँगा कि ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लम्हा होता है, शागिर्द अपने उस्ताद के बारे में क्या कहता है, तो ज़रा हम शागिर्द से सुनते हैं कि उस्ताद जी ने कैसा गाया, कैसा लगा आपका उनका ये गीत। बहुत अच्छा गाया, और मैं भाई आमिर की जब भी उनको सुनता हूँ तो इनकी आवाज़ काफ़ी यूनिक है, और जब ये गाते हैं तो एक अलग सा ही समा बन जाता है, और ये इनकी काफ़ी यूनिकनेस है, इस वजह से काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं। सो इन्होंने बहुत अच्छा गाया, रियली गुड, और काफ़ी अच्छे लिरिक्स थे, और काफ़ी अच्छी कंपोजिशन भी थी, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। और अब मेरा ख्याल है उस्ताद जी की तरफ जाते हैं। उस्ताद जी, जब कोई शागिर्द कमेंट करता है तो कैसा महसूस होता है? मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में जो शागिर्द हजरात हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार उस्तादों से कर दें, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और मैं समझता हूँ कि उस्ताद बनना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो अपने आप को कभी भी नहीं समझता कि मैं किसी भी एतबार से उस्ताद हूँ। हाँ, जो मुझे मिला है, जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, उसको मैं बांटता ज़रूर हूँ। क्योंकि जब हम किसी की करेक्शन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम चाहते हैं कि बेहतरी आए चीज़ों में, तो हमें सिखाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग आपको पसंद करते हैं और जो आपसे सीखते हैं, जो आपसे सीखना चाहते हैं, ये आपके लिए एक ऑनर की बात है। क्योंकि जो आपके पास है, जब तक आप वो किसी को नहीं देते, आपको नया नहीं मिलेगा। जब आप जो आपके पास है उसको बांट दें, तो फिर आप देखें आपको जो चीज़ अंदर से खाली हो जाती है वो भरती है, तो खुदा फिर आपको बरकतें देता है। तो मैं समझता हूँ कि शागिर्द जो हैं वो जब अपनी मोहब्बत का दिल से इजहार करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि खुशी होती है, मुसरत होती है, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आमिर भाई। बल्कि मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये बड़ा एक ख़ास बात भी है इस हवाले से कि आजकल आपको पता है कि जब कोई उस्ताद होता है, वो ज़्यादा उस्ताद हो जाते हैं जब तो वो अपने शागिर्द को साथ बैठे हुए भी देखना पसंद नहीं करते। जी जी। और जी, ये बड़ा जी। खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि उस्ताद शागिर्द भी बैठे हुए हैं। बड़े नाम भी इरफान भाई हैं, उजिया
हैं और फिर बजाने वालों में भी हम खुदा का मेरे शुक्र अब्बा अदा जी करते कहते कि मैंने इसलिए गाना छोड़ दिया कि अगर मैं गाता रहता तो मेरे बच्चे कभी भी सामने ना आते। हैं। तो एक उस्ताद भी अपने बाप की मतलब बाप की तरह ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड लाइन हमारी तैयार नहीं है तो फिर हम कमज़ोर हैं, हमें ये सोचना चाहिए इस बात के बारे तो थैंक यू। इस क्रिसमस के मौका पर हम हलीमी का पैगाम भी दे रहे हैं, हम्बलनेस, जी, जी। कि अगर जितना कोई सीखता है उसको उतना ही हलीम जी, होने की बिल्कुल, ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बड़े नाम हैं और ये सारे हम्बल हैं, इस बात के लिए भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अब जब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में दाखिल होने वाले हैं तो मैं अपने काबिल एहतराम जो गेस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर जो ऑडियंस है उनके लिए कोई क्रिसमस का पैगाम जो है वो दें। हम भाई आमिर से शुरू करते हैं। जी आमिर भाई, आप क्या कहना पसंद करेंगे? क्रिसमस एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये एक नई ज़िंदगी है। हम्म, और अगर कोई इस नई ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो यीशु को अपने दिल की चरनी में पैदा करे, ताकि यीशु जब उसके दिल की चरनी में पैदा होगा तो वो नूर है, तो हम भी रोशन हो जाएंगे। जो चीज़ें हमें सुधाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, वो हम पे ज़ाहिर होंगी और खुदा हमें अपने साथ हमेशा के लिए सुकूनत करने का मौका बख्शेगा। सो हमें चाहिए कि हम अपने दिल की चरनी में उसको पैदा होने के लिए मौका दें, कि वो हमारे दिल में, क्योंकि उसका मकाम वो हमारे दिलों में ही रहता है। सो अगर आज हम अपने दिलों में उसको पैदा होने के लिए नहीं मौका देते तो मैं नहीं समझता कि हमारी ज़िंदगी में से तारीकी जाएगी। सो आज क्रिसमस के मौका पे हमें अपने दिलों में उसको पैदा करने के लिए मौका देना चाहिए। अपनी जान की चरनी में उसको उतारिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी, वो नूर चमके जो यीशु है। बहुत खूबसूरत पैगाम। वाकई यीशु मसीह जो है वो रोशनी है और जब हम उसको अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं तो वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है। क्या ही खूबसूरत बात है। जी भाई उजी, आप क्या कहेंगे? मैं इस मौके पर एक मैसेज जो देना चाहूँगा वो फॉरगिवनेस का है। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वो हमारी निजात का इंतज़ाम करें और हमारे गुनाहों से हमें मखलसी बख्शें। तो इसी मैसेज को हमें भी दूसरों के लिए अप्लाई करना चाहिए कि हम दूसरों को भी माफ़ करें। जैसे उसने हमारे गुनाहों की वजह से हमसे नफ़रत नहीं की, बल्कि उसने हमें माफ़ किया, हमारे गुनाहों को माफ़ किया। तो ऐसे ही हमें भी अपने जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ हैं, हमें उनको माफ़ करना है, दिल से माफ़ करना है। और अगर हमसे कोई कोताही हुई है और हमें भी माफ़ी मांगनी है उनसे, तो फॉरगिवनेस मैं चाहूँगा कि हम उसको दूसरों तक पहुँचाएँ और दूसरों को माफ़ करें और माफ़ी मांगें। और इसी से अमन, प्यार, मोहब्बत जो है वो फैलेगी रिश्तेदारों में, आपके दोस्त अहबाब में और एनवायरनमेंट में। बहुत खूबसूरत पैगाम। आइए माफ़ करना सीखिए और माफ़ करना शुरू कीजिए। हाँ जी सुबाब साहब, आप क्या कहना पसंद करेंगे? मेरा ये मैसेज है सब देखने वालों के। जो वर्ड्स हैं मैरी, क्राइस्ट और मस, इनका मतलब इतना खूबसूरत है और इतना बड़ा है। अगर हम मैरी को देखें, खुशी, क्राइस्ट को देखें, अनॉइंटेड वन, चुना हुआ। किसके लिए चुना हुआ? हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए, कि उसने आके इतना बड़ा काम किया कि हमारी खातिर हुआ, उसने हमारे गुनाह माफ़ किए। और मस, उसकी यादगारी, कि हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए जो आया है, जो चुना हुआ है, उसकी ये यादगारी है। तो अगर मैं देखूं कि खुदा इस दुनिया में आया, उसने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आई वाज लाइक वाओ, कितना बड़ा खुदा ने काम किया। तो मेरा ये मैसेज ये है कि आप इस लफ्ज़ को, इस वर्ड्स के मतलब को सही समझें, तो फिर इसका जो फीलिंग होगी मैरी क्रिसमस की, वो आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगी, जैसे मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। थैंक यू सो मच। या और ये खूबसूरत बात है। और ये पैगाम जो है, ये जो खुदा का इलाही मंसूबा है, ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी कायनात के लिए है उसका इलाही मंसूबा। और इस इलाही मंसूबे में आपको भी हम दावत देना चाहते हैं, आइए यीशु मसीह को कबूल कीजिए, उसको अपनी ज़िंदगी में लीजिए और आप उसके मंसूबे का हिस्सा हैं और वो आपसे मोहब्बत करता है। जी भाई इरफान, आप इस क्रिसमस पर क्या कहना चाहेंगे? बड़ा खूबसूरत क्रिसमस का मैसेज। मैं जब प्रोग्राम में एंटर हुआ तो बड़ा बैकग्राउंड खूबसूरत था और पूरी उस वर्ष को मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। और काफ़ी इल्काबात जो खुदावंद के इसके बैकग्राउंड पे बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, तो मैं ज़्यादा एक लफ्ज़ पर गौर कर रहा था, अजीब और साथ मुशीर। तो मैं ये समझ रहा था कि फ़ील करता हूँ हमेशा ही
कि क्रिसमस है क्या, कि जैसे 23 साल पहले खुदा ने मुझे तब्दील किया और अजीब काम किया मेरी ज़िंदगी में, तो क्यों ना इस क्रिसमस के मौका पर हम भी इस स्टेप को लें और ग्रेट कमीशन की प्रमोशन करें और सब कौमों को शागिर्द बनाएं। और जब कोई खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो दिन उसका क्रिसमस का होता है। और जो एक ईमानदार है वो हर डे को ऐसे ही सेलिब्रेट करता है कि वो जैसे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है। वाह, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। और जिस लफ्ज़ की तरफ भाई इरफान ने तवज्जो दिलाई है, अजीब मुशीर, और मैं जब इसको इंग्लिश में पढ़ रहा था तो एक वंडरफुल काउंसलर, एक ऐसा काउंसलर है जो बड़ा ही खूबसूरत है, वंडरफुल है। और कई दफ़ा हमारी लाइफ में बहुत सारे मुशीर होते हैं, बहुत सारे काउंसलिंग प्रोवाइड करने वाले होते हैं, और हम जो नौजवान हैं कई दफ़ा वो आजकल गूगल से और इंटरनेट से बहुत सारे जो मशवरे हैं वो ले रहे होते हैं। लेकिन आज आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं खूबसूरत भाई, बल्कि भाई इरफान ने ये मैसेज दिया है उनके, तो कहना आपको ये चाहते हैं कि काउंसलिंग दाएं बाएं से ना ढूंढें, आप यीशु मसीह के पास आएँ, और वो एक ऐसा मुशीर है जो अजीब है, जो फ़र्क है, जो मुनफरद है, जो वंडरफुल है। और वो जो काउंसलर है, जब वो काउंसलिंग आपकी करेगा या आपको प्रोवाइड करेगा, वो खूबसूरत होगी और वो सही रास्ते पर आपको लेकर चलेगा। तो इसी खूबसूरत इन मैसेजेस को हम सामने रखते हुए अभी हम अपने प्रोग्राम को अख्ताम तक लेकर जाते हैं। आपके आने का शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कि आप सब लोग जाएं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या ही खूबसूरत बात होगी कि हम मिलकर एक गीत गाएं, और एक खूबसूरत गीत जो काफ़ी सालों से लोग गाते हुए आ रहे हैं, आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। तो हम मिलकर खुशी भी करते हैं और मिलकर इसको गाते भी हैं। तो आइए इस खूबसूरत गीत से हम इख्तिताम करते हैं। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान, आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान, आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आलम बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। ओ आलम बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान, आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। खूबसूरत फ़िज़ा, खूबसूरत गीत जो अभी हम सब ने मिलकर गाया है, और खूबसूरत लाइन, हो आलम बाला पर
खुदा की बड़ाई और आपस में राज़ी हों इंसान। और ये खूबसूरत पैगाम है। तो हम तमाम नाजरीन को, देखने वालों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, और जो सुलह का पैगाम है, जो राज़ी होने का पैगाम है। हमारे पीछे भी आपने देखा होगा जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर लिखा है कि जो यीशु मसीह है वो अमन का शहज़ादा है, वो सलामती का शहज़ादा है। तो हम उस सुलह को बांटें, दूसरों के साथ शेयर करें, उस सुलह का पैगाम जो है वो दूसरों के साथ बांटना शुरू करें। आए हम इस अहद को करें आज इस प्रोग्राम में, और हम इस क्रिसमस पर जो है वो सुलह और सलामती को दूसरों के साथ शेयर करें। हम पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को देखा है। हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिए और मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।